वो उन्हें भांग के पकौड़े खिलाती और वो दोनों दिन भर सुस्त और बेखबर पड़ी रहती। कई दिन बीत गए, लेकिन वो दोनों फफे कुटनियां वापस नहीं लौटी। राजा को शक हुआ। उसने दरबार में अपने 2 सबसे चालाक ठग बुलवाए और सारी बात बता दी। ठग हंस पड़े। राजन, उसे यहां लाना कौन सा मुश्किल काम है? हमारे आगे तो बड़े बड़े बहादुर भी पानी भरते हैं। योजना के मुताबिक दोनों ठग सौदागर का भेष धारण करके उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने नीलकमल से कहा, तुम्हारे पति बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, तुम्हें देखने को तरस रहे हैं। पत्नी की आंखें सिकुड़ गईं। वो चुपचाप अंदर गई, संदूक खोला और अपनी छोटी सी छुरी निकाली। नीलकमल ने देखा, चाकू की धार तेज और चमकदार थी। उस धार में उसे अपने शक का पूरा सच साफ नजर आ गया। ये दोनों ठग हैं, असली सौदागर नहीं। वो बाहर आई, चेहरे पर मासूम मुस्कान सजाकर बोली, अरे आप तो रास्ते से थक कर आए हैं, पहले कुछ खा पी लीजिए, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूं। रसोई में उसने झटपट भांग के पकौड़े तैयार किए। ठगों ने बेखबर होकर खाना खा लिया और थोड़ी ही देर में उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। एक हंसते हंसते बोला, राजा से इनाम पक्का, आज सौदागर की बीवी हमारे साथ जाएगी। लेकिन तभी नीलकमल ने बिना देर किए दोनों को मजबूती से बांधा और दूसरी कोठरी में बंद कर दिया। अब जैसे पहले फफे कुटनियों को भांग के पकौड़े खिलाकर वश में किया था, वैसे ही इन्हें भी रोज वही पकौड़े खिलाती और दोनों पूरा दिन उन्नींदे पड़े रहते। कई दिन यूं ही बीत गए। आखिरकार राजा ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, लगता है ठग भी अपने इरादों में नाकाम रहे, अब हमें ही चलना होगा। योजना बनाकर दोनों सौदागर के घर की ओर चल पड़े। लंबे सफर के बाद एक दिन वे उसके दरवाजे पर पहुंचे। खटखटाहट की हल्की सी आवाज हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ी थी नीलकमल, अपनी अलौकिक सुंदरता और नायाब अदा के साथ। वजीर ने बिना देर किए कहा, हम सौदागर की पत्नी से मिलना चाहते हैं। नीलकमल ने क्षण भर सोचा, फिर बड़ी शांति से उत्तर दिया, मैं तो बस उनकी दासी हूं, आप थके हुए होंगे, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं अपनी मालकिन को बुला दूंगी। उसकी मासूम आवाज में इतनी गहराई थी कि राजा और वजीर अनजाने ही उसकी बात